बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं जिनको ये कंसर्न रहता है कि सर आपके यहाँ से जब सामान जाता है तो कोरियर चार्जेस लगकर आता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। क्या ये कोरियर चार्जेस, जब अमेजॉन है, जब इतने बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स हैं जो फ्री में डिलीवरी करते हैं, तो वाक्षी उस डिलीवरी को क्यों नहीं कर पाती? इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको देने के प्रयत्न करूं। देखिए, सबसे पहले एक बिजनेस के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए कि नॉर्मल बिजनेसेस जो इस वक्त चल रही हैं देश के अंदर और जो हमारा बिजनेस है उसमें मूलभूत में क्या अंतर है। हमारी जो कंपनी है वो बूटस्ट्रैप कंपनी है। हमने कभी किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं ली, किसी भी इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाया। हम जो आज कमाते हैं उसी में से थोड़ा पैसा बचाते हैं और उसी से अपना हल्का हल्का एक्सपेंशन करते हैं। इससे कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है सबसे बड़ा, कि हम किसी इन्वेस्टर के प्रेशर में नहीं है। देखिए, बिजनेस जो इस वक्त देश में चल रहे हैं, जब हमने 5 साल पहले बिजनेस शुरू करा था तो मैंने कई वीडियोस में बताया भी है, तो हमें बिजनेस की एक ही डेफिनेशन बताई गई थी, वो था प्रॉफिट। तो जब हमने पूछा कि भाई बिजनेस कैसे किया जाता है, हमारे जितने रिश्तेदार थे, जितने जानकार थे, उन्होंने कहा भैया अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को इमोशन के साथ में मत करो। बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आप टारगेट नहीं कर रहे हो तो ये बिजनेस इज नथिंग। और जबकि हम बिजनेस की डेफिनेशन कुछ अलग लेकर चल रहे थे। हम अपने बिजनेस को एक सेवा का जरिया बनाना चाहते थे, जिसमें देश के अंदर जो आने वाली समस्याएं उनका समाधान करें। प्रॉफिटेबिलिटी इसका होना ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इसका केवल और केवल अकेला इसका मतलब रीजन नहीं है जिसके कारण जो है बिजनेस करना चाहिए। तो ये दोनों के अंदर मूलभूत डेफिनेशन में अंतर आ रहा था। इस वक्त 99% बिजनेसेस जो देश के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज वाक्षी की जो ब्रांड वैल्यू है पूरे देश के अंदर वो इतनी हाई है कि अगर हम किसी भी इन्वेस्टर को बोले तो इन्वेस्टर खुशी खुशी करोड़ों रुपए हमारे बिजनेस में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इससे आपकी शिपिंग तो क्या, आपके इतने हैवी डिस्काउंट्स हम दे सकते हैं कि अगले 2 साल तक, 3 साल तक आपको इतना आसान से और इतनी बल्क क्वांटिटी में, वॉल्यूम्स में हम खाना खिला सकते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे भैया, हमारी तो महंगाई की समस्या ही खत्म कर दी। समस्या आएगी उस 2 या 3 साल के बाद में। जब इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है तो वो अपने वॉल्यूम बेस को और कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, और जब वो वॉल्यूम बेस और कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कंपनी इन्वेस्टर के हाथ में गई है, अब उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर होता है कि जो पैसा मैंने लगाया इसको वापस निकालो। तो गन्ने का रस जो है वो गन्ने में से ही निकलेगा, और इसको बहुत बार हम भारतीय उपभोक्ता समझने में गलती कर जाते हैं। 3 साल के बाद में वही कंपनी जो आपको पहले गिफ्ट पैक्स और जो ये फ्री में सारी चीज़ें फ्रीबीज दे रही थी, वो 3 साल के बाद में उन्हीं चीज़ों के ऊपर ऐसे चार्जेस लगाती है, ऐसे हिडन चार्जेस लगाती है जिसको आप समझ नहीं पाते, और उसके कारण पूरा का पूरा साइकिल घूम जाता है। आप ज़रा सोच के देखिए, इस वक्त भारत के जितने भी मैक्सिमम सबसे